चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जब कभी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, दिल और दिमाग में आकांक्षाओं के बादल गहरा जाते हैं, विराम। ऐसे में कमजोर मनोबल के चलते आदमी मानसिक दृष्टि से टूट जाता है और इसका प्रभाव शारीरिक तौर पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है, विराम। अनिष्ट की आशंका आमतौर पर सकारण होती है, लेकिन अत्यधिक विचारशील होने के चलते कई बार अकारण भी हो जाती है, विराम। कभी कभी तो अपने ही विचारों में खोकर इंसान अनजानी आशंका से भी गिर जाता है, जिसे वह स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं कर सकता, विराम। बस ऐसे ही और यूं ही उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके साथ कुछ गलत घटने वाला है, विराम। अनेक अवसरों पर इंसान की एक तरफा सोच उसे तमाम तरह की आकांक्षाओं के घेरे में ले लेती है, विराम। कभी कभी तो विचार चक्र का सिलसिला ऐसा चलता है कि बिना किसी ठोस कारण के भी आदमी भारी अनिष्ट की आशंका से घिर जाता है, विराम। ऐसे मामले आसपास देखे जा सकते हैं जिनमें किसी गंभीर बीमारी के साधारण लक्षण जैसा कुछ पाए जाने पर भी ही ख्यालों में अपने जीवन की पारी समाप्त होने की आशंका से त्रस्त हो जाता है, विराम। चाहे यह उसकी भ्रांति हो कि उसे गंभीर रोग है, विराम। वैसे अनेक अवसरों पर देखा गया है कि गंभीर बीमारी के प्रारंभिक लक्षण पाए जाने पर भी आदमी परिजनों से यह बात छिपा कर चलता है और भीतर ही भीतर घुलने लगता है, विराम पैरा। ऐसे में जब कभी आदमी आशंकाओं के बादल से गिर जाता है, सीधे तौर पर उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हुए बिना नहीं रहती, विराम। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरत से ज़्यादा जानकारी किसी के लिए अपने जीवन में भारी पड़ सकती है, विराम। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि नकारात्मक तथ्यों के प्रति काफी हद तक तटस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए, विराम। दरअसल हर एक समस्या के निवारण के लिए सामाजिक परिवेश में अलग अलग प्रकार के प्रकल्प हुआ करते हैं, विराम। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और अपनी अपेक्षित भूमिका के निर्वहन के लिए ये पूरी तरह से पारंगत हुआ करते हैं, विराम। सीधी सी बात है कि हमें अपने मर्ज का डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विराम। समस्या चाहे जो हो, लगभग हर समस्या का समाधान है, विराम। इसलिए जो समस्या का निराकरण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, उसका आसरा लेना ही वह एकमात्र रास्ता है, जिसके माध्यम से हम अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं, विराम। अनावश्यक रूप से केवल चिंता के भंवर जाल में उलझे रहने का कोई अर्थ नहीं है, विराम। वैसे भी हर एक आदमी के कार्य क्षेत्र की अपनी अलग अलग सीमाएं होती हैं, विराम। हर एक आदमी हर एक काम कर सके, यह कतई संभव नहीं, विराम। हम सामाजिक परिवेश में अपनी योग्यता के अनुरूप काम करते हुए अन्य की योग्यता के अनुरूप किए गए काम से लाभान्वित होते हैं, विराम। ठीक इसी
तर्ज पर हमें यह मानकर चलना चाहिए कि केवल हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है। विराम पैरा। अगर यह मान भी लिया जाए कि होनी होकर रहती है, तो अनहोनी को टालने का प्रयास अवश्य होना चाहिए। विराम। यह सोचकर चुप नहीं रहा जा सकता कि जब जब जो जो होना है, तब तब वह तो होना है। विराम। दरअसल, आदमी ने हर किसी क्षेत्र में अपने विजेता भाव को दर्शाया है। विराम। चांद सितारों की दुनिया भी अब कुछ असंभव था, विराम, आज लगभग संभव होता जा रहा है। विराम। यह सब परिवर्तन लीक से हटकर किए गए प्रयासों का ही सुखद परिणाम है। विराम। ऐसी स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना मनोबल कायम रखने की जरूरत है। विराम। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सशक्त मनोबल असंभव को संभव सिद्ध कर सकता है। विराम। इसलिए परिस्थितियों से जूझने का मामला हर चुनौती से पार ले जा सकता है। विराम। हर तरह की गलती और अपराध को लेकर प्रायश्चित की प्रक्रिया अंतरात्मा के बोझ को उतार फेंकती है। विराम। गलती और अपराध की स्वीकृति हर हाल में सकारात्मक परिणाम की कारक सिद्ध होती है। विराम। हालांकि कुछ गलती और अपराधों को लेकर कानून और व्यवस्था में प्रावधान है, लेकिन हमारी अंतरात्मा पर बोझ बनी कोई गलती या अपराध ऐसा है जो कानून और व्यवस्था की जद में नहीं है, उसके साक्षी तो केवल हम ही है। विराम। इसलिए भी मन बोझिल हो जाता है। विराम। इसलिए अंतरात्मा के बोझ को स्वीकृति के माध्यम से उतारा जा सकता है। विराम। यकीनन ऐसा करने पर चित्त को इतना सुकून मिलता है, जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। विराम। एक प्रकार से गलती या अपराध की स्वीकृति के चलते हृदय में निर्मल परिणाम बनने लगते हैं और इंसान देखते ही देखते अजात शत्रु के रूप में अपनी छवि निर्मित कर लेता है। विराम। मनोविकार सर्वथा लुप्त हो जाते हैं और दिल और दिमाग में एक विशेष प्रकार की रचनात्मकता का बोध होने लगता है। विराम। इस स्थिति में आने पर ऐसे भाव जागृत होते हैं, जैसे मैं संसार का और संसार मेरा। विराम। कोई पराया नहीं, सब अपने ही अपने हैं। विराम। ऐसा भी लगने लगता है कि सचमुच यह जमाना जीने के लायक है। विराम। निश्चित रूप से जब आशंका के बादल छट जाते हैं, अंतर्मन की कली कली खिल जाती है, तब फिर हम जमाने को दोष नहीं देते और अपने मूल स्वभाव के अनुरूप उत्तम विचारों से लवरेज हो जाते हैं। विराम। यूं कहें कि जिंदगी का आनंद लेने लगते हैं। विराम पैरा। हर साल गर्मियों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। गर्मी के पहले हम जल की काफी बर्बादी करते हैं। विराम। जब इन दिनों जल संकट बढ़ जाता है, तो जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। विराम। ऐसी परिस्थिति में ट्यूबवेल और मोटर से कम पानी आने की समस्या आम बात हो जाती है। विराम। अक्सर देखा जाता है कि कई जगह नलों से पानी का रिसाव होता रहता है, जिससे जल की काफी बर्बादी होती है। विराम। आज जरूरत है कि हम किसी भी तरह पानी कम खर्च करें। विराम। बारिश के दिनों में वर्षा जल संग्रहण पर गंभीरता से काम होना चाहिए। खेद की बात है कि इस दिशा में कभी ठोस काम नहीं किया गया है। विराम। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का उपयोग
कर जल को बचाया जा सकता है विराम। इस दिशा में कृषि मंत्रालय को पहल करनी चाहिए विराम। पानी का बेवजह इस्तेमाल करने से बचना चाहिए विराम समाप्त।